और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 5 के पंच की तीसरी खबर का रुख करते हैं। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में हाल ही में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था। अब विस्तार को लेकर के एक के बाद एक जो है वो याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं। अब दूसरी याचिका भी लगाई गई है। बिलासपुर हाईकोर्ट में मंत्रिमंडल विस्तार के खिलाफ एक और याचिका दाखिल की गई है। इस बार अब कांग्रेस ने चुनौती देते हुए याचिका लगाई है। कांग्रेस मीडिया सेल प्रमुख सुशील कुमार शुक्ला ने याचिका लगाई है, जिसमें मंत्री राजेश अग्रवाल की नियुक्ति को असंवैधानिक बताया गया है और याचिका में मांग की गई है कि राजेश अग्रवाल की नियुक्ति को रद्द की जाए। इसके पहले भी एक सामाजिक कार्यकर्ता ने मंत्रिमंडल विस्तार के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। तो जब से छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, तब से विपक्ष जो है वो लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के सवाल उठाता रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इससे जुड़ी कई बातें जो है मीडिया के सामने रख चुके हैं। लेकिन अब जो है बिलासपुर हाईकोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ जो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं धनंजय सिंह ठाकुर, वो जुड़े हुए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। धनंजय जी, जब भी आप इस तरीके का सवाल उठाते हैं यहां पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, तो बीजेपी अक्सर आपको हरियाणा का एग्जाम्पल देती है, क्या कहेंगे आप? हमको हरियाणा के बारे में जानकारी नहीं है। हरियाणा में भी भारत सरकार के जो गाइडलाइन है उसका खुला उल्लंघन किया गया है और मामला न्यायालय में लंबी सदी से कुछ सुनवाई नहीं हुई है। मतलब हरियाणा अगर गलती कर रहा है तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार भी गलती करेगी क्या वो भी भारत सरकार के गाइडलाइन को पार कर देगी क्या? पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी अगर भारत सरकार के गाइडलाइन को पार करके अगर हरियाणा का उदाहरण दे रही है, ये तो सबसे बड़ा हास्यास्पद है। समझिएगा, विधानमंडल अगर कहीं है देश में तो उसके लिए 15% का अंतिम गाइडलाइन किया गया है। इसके ऊपर आप जाकर मंत्रिमंडल नहीं बना सकते। और जो 7 सिस्टर स्टेट है भारत में, उनके लिए 12% का गाइडलाइन किया गया कि ये अंतिम है। और अगर आप 14 मंत्री आप बनाते हो तो वो हो जाता है, अगर 90 सीटों में उसको डिवाइड करेंगे तो 15.60% मतलब भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, जो सीमा रेखा मंत्रिमंडल बनाने की है, उसको आप क्रॉस कर रहे हो। आप अपने गलतियों के लिए अगर हरियाणा का उदाहरण दोगे, दुनिया भर की बात करोगे, तो आप सीधा सीधा भारत सरकार के अवहेलना कर रहे हो। ये तो इनको तय करना है, इनकी डबल इंजन की सरकार वहां पर, और डबल इंजन की सरकार में अगर ये खुद भारत सरकार के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, तय मापदंडों का अवहेलना कर रहे हैं, हरियाणा का उदाहरण दे, इससे बड़ा हास्यास्पद क्या हो सकता है? लेकिन अगर सरकार कहे कि, और चलिए हमारे साथ बने रहिएगा धनंजय जी। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता विमल चोपड़ा जी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विमल जी, लगातार ये कांग्रेस आरोप लगाती रही है, मुखर रही है इस मुद्दे पर। वो कह रहे हैं कि अगर हरियाणा में कोई गलती करे तो क्या आप छत्तीसगढ़ में भी वो गलती दोहराएंगे? तो क्या कहेंगे आप, ये पूरा मामला अब जो है वो पूरी तरीके से कोर्ट में जा चुका है, याचिकाएं पर याचिकाएं दाखिल की जा रही है? देखिए, ऐसा है, जब मंत्री नहीं बने थे तो कांग्रेस के लोग चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि मंत्री नहीं बने हैं, इतना बड़ा प्रदेश है, इतने विभाग हैं और मंत्री क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं। अब मंत्री ज्यादा बन गए तो चिल्ला रहे हैं कि मंत्री क्यों बना दिए गए। भाई, आप तय कर लीजिए कि आपको करना क्या है, बोलना क्या है। कांग्रेस का एक ही काम रह गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहे सिर्फ उसका विरोध किया जाए। जीएसटी कम होती है तो उस पे कांग्रेस के लोग जो हैं कहते हैं कि जीएसटी कम कर दी गई, राज्यों को घाटा होगा। अरे राज्यों को घाटा होगा लेकिन जनता को फायदा होगा, उसको नहीं देखती है कि यदि इतना बड़ा प्रदेश है 14 मंत्री बना दे, ठीक है बना दीजिए, कहना चाहिए इनको। तो इसमें क्या आपत्ति है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। और हरियाणा में गलती की गई, वहां आपत्ति तो ये इस बात का है ना कि 15% से ऊपर नहीं जाना है, आप उससे ही क्रॉस कर रहे हैं और लगातार जो है वो इसी पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा है, 14.5% है। अब 14.5 में कोर्ट में चल दीजिए आप, कोर्ट जो बोलेगा उसको 15 भी माना जा सकता है, 14 भी माना जा सकता है। तो कोर्ट जो बोलेगा, यदि हमने माना है कि 15 है, प्रदेश बड़ा है और मंत्री बनाने चाहिए तो बनाया। कांग्रेस को तो बोलना चाहिए और 2-4 मंत्री बनाए, बड़ा प्रदेश है। पहले जब मंत्री नहीं बन रहे थे तब आपत्ति करते थे
अब मंत्री बन गए तो ज्यादा क्यों बन गए इसकी आपत्ति, इसलिए मेरा कांग्रेस से कहना है कि वो सिर्फ कोर्ट में जा चुका है, इसलिए अब जो है इंतजार कोर्ट के फैसले का रहेगा, कोर्ट की टिप्पणी का भी इंतजार रहेगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, धनंजय जी आपका, डॉक्टर विमल चोपड़ा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार पर जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं और अब मामला कोर्ट में जा चुका है।